हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम जानेंगे रामसर स्थलों के बारे में। जैसा कि आज का जो करेंट अफेयर्स है कि भारत में कुल 100 रामसर स्थल हो गए हैं। हाल ही में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, उसको भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये जो चित्र देख रहे हैं, ये जयप्रकाश नारायण पक्षी बिहार का ही है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? सुरहा ताल। ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार को और किस नाम से जाना जाता है? सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए रामसर स्थल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं। आइए अब रामसर स्थल के बारे में अध्ययन करते हैं। रामसर स्थल क्या है? जैसा आप सभी जानते हैं कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ। क्यों किया गया संधि? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का सतत रूप से उपयोग किया जा सके और जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। इसी के उद्देश्य से 2 फरवरी को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत भी इस सम्मेलन में शामिल हुआ और अपने नम भूमि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक नई दिशा प्राप्त कर सका। वर्ष 1981 में भारत के 2 स्थान, एक तो चिल्का झील और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को आर्द्र भूमि संरक्षण के तहत रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के प्रथम स्थल कौन से थे रामसर स्थलों के संदर्भ में? तो क्या क्या है? चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अभी भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 100 रामसर स्थल हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन वेटलैंड। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा अगर देखें तो वो है रेणुका आर्द्र भूमि। कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। राज्यवार देखा जाए तो सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद द्वितीय स्थान पे कौन सा प्रदेश आता है हमारा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनको हमको याद रखते हुए चलना है। आगे देखते हैं कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, रामसर स्थल 1971 में आर्द्र भूमियों या नम भूमियों की एक सूची बनाई गई, ठीक है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। किंतु जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनके लिए पृथक से एक रजिस्टर का निर्माण किया गया, जिसको ही क्या बोला जाता है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ताकि इनका वृहद लेवल पे संरक्षण किया जा सके। ठीक है, इनको और आवश्यक संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बनाया गया है। भारत में कुल 3 स्थल शामिल थे। चिल्का झील भी इसमें शामिल था, किंतु हाल ही में इसको बाहर कर दिया गया है। वर्तमान में केवलादेव और लोकटक झील, ये दोनों ही क्षेत्र मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो कितने क्षेत्र शामिल हैं? जो 2 क्षेत्र शामिल हैं। यदि क्वेश्चन आया कि भारत में नम भूमि या आर्द्र भूमि संरक्षण के तहत रामसर स्थल कितने हैं, रामसर स्थल कितने हैं, तो कितने हैं? 100। दोनों को पृथक पृथक याद रखना है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अलग चीज़ है और रामसर स्थल अलग चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं भारत के 100वें रामसर स्थल के बारे में। जैसा कि मैं बता दिया कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जिसको सुरहा ताल भी कहा जाता है, हाल ही में भारत का 100वें नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, ये कहाँ अवस्थित है? बलिया, उत्तर प्रदेश में। कहाँ अवस्थित है? बलिया में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाल ही में इसको 100वें नंबर का रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हम शतक मार दिए हैं और 100 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आने वाले एग्ज़ाम में 100% है कि इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आएंगे। अब देख लेते हैं कि हाल ही में कुछ नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, उनके संदर्भ में हम अवलोकन करते हैं। कोपरा जलाशय आप सभी को पता है, हमारे छत्तीसगढ़ का है, बिलासपुर में अवस्थित है, 95 नंबर का है। कौन से नंबर का है? 95वें नंबर का।
उसी क्रम में देखिए 96 नंबर पे तो सीलीसेट झील राजस्थान में अवस्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। छारी दांड कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। और 100 नंबर का भी हमारा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, या जिसको सूरहताल के नाम से भी जाते हैं, वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं, है ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके संदर्भ में हम कुछ प्रमुख रामसर स्थलों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मध्य प्रदेश का देखते हैं। मध्य प्रदेश में भोज, नमभूमि, सांख्य सागर, सिरपुर तालाब। ये सिरपुर तालाब मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में चिल्का झील, भीतरकनिका मैंग्रोव, टम्पारा हीराकुंड रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में देखें तो लोनार झील और नंदुर मधवेश्वर, ठीक है, और थाने क्रीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्य हैं, उनके नमभूमि के संदर्भ में एक सूची है, ठीक है। आगे देखते हैं अब कि सर्वाधिक स्थलों वाले राज्य के संदर्भ में बात करें तो पहले नंबर में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, हम अध्ययन कर चुके हैं। और दूसरे नंबर में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ये दोनों में सबसे अधिक भारत के रामसर स्थल अवस्थित हैं। इनके कुछ प्रमुख रामसर स्थलों के संदर्भ में सूची बनाया गया है, आप अवलोकन कर सकते हैं। इसमें मन्नार की खाड़ी इंपॉर्टेंट है, पिंचवरम मैंग्रोव इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में देखें तो ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा भी 100 नंबर का हमारा कौन सा है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी क्या बोल दिया हम? सूरहताल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए अब रामसर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर को हल कर लेते हैं। जून 2024 में घोषित भारत का 100वां रामसर स्थल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसको सूरहताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। आपको आशा है कि इस वीडियो लेक्चर से कुछ न कुछ अवश्य सहयोग प्राप्त होगा और आने वाले जो भविष्य के एग्ज़ाम हैं उसमें आप अगर रामसर सम्मेलन से कोई टॉपिक में क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित रूप से उसको हल कर पाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद मेरे वीडियोस को देखने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। ऐसे ही मेरे चैनल को विज़िट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।